युवाओं को मेरा नमस्कार। युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, भारत का नया संसद भवन जो अभी 2023 में बनकर तैयार हो चुका है और राज्यसभा, लोकसभा और संसद वहीं पर अभी शुरू हो चुकी है। तो चलो शुरू करते हैं। जो संसद भवन होता है, संसद के 3 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं तो आप बोलोगे संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। क्लियर है। संसद जो आता है वो अनुच्छेद 79 के तहत आता है, 79 के तहत। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा 80 के तहत आता है। लोकसभा जो होता है, लोकसभा 81 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 79, 80, 81 ये क्रम से रहता है। तो इसको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। आगे आगे के वर्ड देख लीजिए इनके। संसद का स ले लीजिए, राज्यसभा का र ले लीजिए, लोकसभा का ल ले लीजिए, तो सरल बन जाता है 79, 80 और 81। क्लियर है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर बात की जाए संसद भवन की, तो संसद जब जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है और संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। क्लियर है। तो संसद से आपसे पूछेंगे संसद के कितने अंग होते हैं तो आप बोलोगे संसद के 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं तो सदन होते हैं 2। कौन कौन से? एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे अंग कितने होते हैं तो 3 होते हैं और संसद के सदन कितने होते हैं तो 2 होते हैं। क्लियर है। अब पुरानी जो भारतीय संसद थी हमारी, उस भारतीय संसद के भवन का निर्माण किया था एडविन लुटियंस ने, वह हर्बर्ट बेकर ने किया था। क्लियर है। जो पुरानी भारतीय संसद भवन थी उसका निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात की जाए नया संसद भवन, जो अभी हमारा नया संसद भवन तैयार हुआ है, जो आपको पिक में दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। क्लियर है। कब? तारीख जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर 2020। क्लियर है। ये आधारशिला रखी गई थी और इसका उद्घाटन कब हुआ है तो उद्घाटन अभी 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और मोदी जी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उस समय मौजूद थे, जो आपको फोटो में ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे कि नई संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी जी ने कौन से सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे तो 75 रुपए के सिक्के और 75 रुपए के हिसाब से डाक टिकट इन्होंने जारी किए थे। क्लियर रहेगा। अगर देखो ऊपर संसद दिखाई दे रही है, संसद का जो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं संसद का आकार कैसा है तो संसद का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। किस टाइप से है? त्रिभुजाकार है। क्लियर है। तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो आधारशिला कब रखी? 10 दिसंबर को। उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। और कौन से सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे तो 75 रुपए के सिक्के और डाक टिकट जारी किए गए थे। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब जब बात करते हैं संसद भवन की, बात करते हैं तो जो पुरानी संसद भवन है, पुरानी संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण करीब 6 वर्षों तक चला था। ये किसकी बात हो रही है? पुरानी संसद भवन की। और इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। तो पुरानी भवन शुरू हुई थी 1921 में बनना और बनकर तैयार हुई थी 1927 में। और जो नई संसद अभी बनी हुई है ना, 28 मई 2023 को जो नई संसद बनी हुई है, उसका क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था तो नया भवन का डिजाइन HCP डिजाइन, गुजरात इसकी स्थित आर्किटेक्चर फर्म है, इसने किया था और इसके प्रमुख वास्तुकार थे विमल पटेल। नाम जरूर याद रखना, विमल पटेल। नई संसद भवन का निर्माण किसने किया था तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, यानी कि डिजाइन करने वाले थे HP डिजाइन्स और निर्माण करने वाले थे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। संसद की नई इमारत बनाने की लगभग कीमत आई 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई थी, है ना, ये प्रस्तावित थी, परंतु इसको बनने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। कितने रुपए का? 1200 रुपए करोड़ का खर्चा आया है। पुरानी संसद बनाने में लगभग 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। जो पुरानी संसद थी उसको बनाने में 83 लाख और नई जो संसद बनी है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। क्लियर है। अब जो नई संसद भवन बनी है इसके बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। जब नई संसद जो भवन बनी है ये 4 मंजिला इमारत है और इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है और यह 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है। मोस्ट आईएमपी अपने लिए रहेगा ये। आपसे पूछा जाए संसद भवन कितना मंजिला है तो 4 मंजिला, इसका आकार किस तरीके का है तो त्रिभुजाकार है और कितने वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है तो 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है।
नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है ना, ध्यान रखना, ये 888 सदस्य लोकसभा में बैठ सकते हैं और राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब क्या होता है, जब संयुक्त अधिवेशन, जब पहले संयुक्त अधिवेशन होता था, संयुक्त अधिवेशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते थे, तो पहले संयुक्त अधिवेशन का आयोजन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था। पुरानी संसद भवन जो थी ना, उसमें सेंट्रल हॉल होता था, लेकिन अब नई संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है। ये पॉइंट वाली बात है। अब नई भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे तो ये लोकसभा में बुलाएंगे, है ना, ध्यान रखना कि अब सेंट्रल हॉल नहीं है और अब ये लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। और इसे देखते हुए ही लोकसभा चेंबर की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। जरूरत पड़ने पर इसमें एक साथ कितने 1272 लोग बैठ पाएंगे, यानी कि लोकसभा सदन में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है और जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाकर ये 1272 लोगों को बिठा देंगे। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन अब कहां होगी, तो लोकसभा में होगी। और पहले ये संयुक्त अधिवेशन कहां होती थी, तो पहले संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल में होती थी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब जो नया संसद भवन बना हुआ है, संसद भवन में दो सदन जो है, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा, जो आप दो पिक देख रहे हो। पहला जो है लोकसभा, लोकसभा चेंबर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया, मतलब पूरा मोर की थीम पे बना हुआ है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा। तो अगर आप लोकसभा के जब पिक देखोगे तो ये मोर की थीम पे बना हुआ है। और जब इधर देखें राज्यसभा चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया, जिस टाइप से कमल रहता है उसकी थीम पर पूरा राज्यसभा का भवन बना हुआ है। क्लियर है? नए भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। पुराने भवन में 3 समिति कक्ष थे, लेकिन नए भवन में 6 समिति कक्ष है। यह भी पॉइंट वाली बात है। संसद भवन की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। देखो पिक में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छड़ दिखाई दे रही है, इसे सेंगोल कहा जाता है। और यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अपने लिए कि सेंगोल को कहां स्थापित किया गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास। अब ये सेंगोल होता क्या है, तो सेंगोल की लंबाई 5 फीट है, इसके शीर्ष पर नंदी बेल बना हुआ है। सेंगोल है क्या, तो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सत्ता एक दूसरे को, एक राजा दूसरे राजा को अगर सत्ता सौंपता था तो सेंगोल देता था, यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो यह सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था। क्लियर है? तो यह उस समय सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था और आज यह सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। अब जब संसद भवन में जो सेंगोल लगाई गई है उसकी अगर अपन इतिहास की बात की जाए तो यह सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। देखो पहली पिक में दिखाई दे रहा है कि एक जो पुरोहित है उन्होंने आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को यह दी थी सेंगोल। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी थी ये। ठीक है, तो यह जो सेंगोल थी फिर जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने दे दी थी और उसके बाद इलाहाबाद म्यूजियम में इसे रख दिया गया था। कहां रखा गया था? इलाहाबाद म्यूजियम में। और अब इसे कहां रखा गया है, तो जो नई लोकसभा भवन बना है उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके जस्ट पास में सेंगोल को स्थापित किया गया है। क्लियर है? चलो अगर बात की जाए तो जितने हमने अभी महत्वपूर्ण फैक्ट देखे हैं इनके सभी क्वेश्चन आपको अब देना है कि आपको अगर अच्छे से वीडियो आपने देखा होगा तो आप क्वेश्चनों के जवाब आसानी से दे सकते हो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि संसद का जो गठन है अनुच्छेद 79 के तहत है। क्लियर है? तो इसका आंसर ए वाला रहेगा। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान ए अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। याद हो तो हमने लोकसभा की बात की थी और फिर इसमें राज्यसभा की भी बात की थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन बी वाला आंसर रहेगा 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में। चलो पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? पुराने संसद भवन की बात की जा रही है तो इसका एडवर्ड लुटियंस भी थे और हर्बर्ट बेकर भी थे। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, उपयुक्त दोनों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन की बात की जा रही है तो इसका आंसर रहेगा ए वाला, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2000
कब रखी गई थी? 2020 को रखी गई थी। बी वाला इसका आंसर सही रहेगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है? तो सेंगोल जो था चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, तो इसका आंसर रहेगा ए वाला। क्लियर है? चलो अगले पे चलते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। क्लियर है? नए संसद भवन की इमारत कितना मंजिल है? तो नए संसद भवन की इमारत बी वाला आंसर रहेगा, 4 मंजिला है। क्लियर है? अभी हम पूरा फैक्ट पढ़ कर आए हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो 888 सदस्य, बी वाला इसका आंसर रहेगा। अगला, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर रहेगा ए, 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा? तो याद रखना, संयुक्त सत्र का आयोजन पुरानी जो संसद भवन थी वो तो सेंट्रल हॉल में होता था, लेकिन नई संसद भवन का जो संयुक्त सत्र का आयोजन होगा ये लोकसभा हॉल में होगा। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, लोकसभा हॉल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन था, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा बी, 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। अगला है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो डी वाला इसका आंसर रहेगा, HCP डिजाइन्स ने इसका डिजाइन तैयार किया नए संसद भवन का। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग 64,500 वर्ग मीटर है। क्लियर है? ए वाला इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पे आप पढ़कर आए हैं कि इसका आंसर रहेगा डी वाला, 75 रुपीज, है ना। डाक टिकट और सिक्के जारी किए हैं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लोकसभा हॉल में सीटों का कहां तक विस्तार किया जा सकता है? तो आपको पता होगा कि 888 सदस्य थे और अगर कैपेसिटी बढ़ाना रहेगी तो 1272 सीटों का विस्तार कर सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ये अपने, भारतीय संसद के कितने अंग है? तो अगर आपसे पूछे अंग कितने हैं तो आप बोलोगे सी वाला आंसर, 3 है। अंग कितने हैं? 3 है। राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। और आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो आप बोलेंगे भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है ना। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।